की भी हमें आवश्यकता है जो इस सिद्धांत की पूर्ति करे। लेकिन मेरे कथन को याद कीजिए कि सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट डिजाइन एंड डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। वही अध्ययन अलग अलग सांख्यिकीय तकनीक और अलग अलग शोध विकल्पों को अपनाकर किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट डिजाइन्स। 4 डिजाइन की बात करेंगे, 4 विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों की बात करेंगे और उनकी उपयोगिता की बात करेंगे। उनमें से क्रमानुसार रैंक के अकॉर्डिंग टू देयर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल की सबसे अच्छी ये है। सेकंड पर किसको ग्रेड दें, थर्ड किसको माने, चौथी किसको माने। और इफ यू आर टू पब्लिश योर आर्टिकल्स इंडेक्स्ड इन स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और पबमेड इंडेक्स जर्नल्स, तो किस डिजाइन का हम उपयोग करें और किस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करें, चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, 4 डिजाइन की बात करेंगे। सेम स्टडी का अर्थ क्या है? सेम एक्सपेरिमेंट का आज का अर्थ क्या है हमारा? इफेक्ट ऑफ प्राणायाम और इंटेलिजेंस। यही अध्ययन, एक आधार मान लिया, एक काल्पनिक शीर्षक बना लिया हमने, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन इंटेलिजेंस। यही अध्ययन एक अनुसंधानकर्ता करना चाहता है। तो 4 इससे अच्छे भी डिजाइन है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। यह अध्ययन किया जा सकता है सिंगल ग्रुप डिजाइन के द्वारा, एक समूह विकल्प। यही स्टडी की जा सकती है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन के द्वारा। यही स्टडी की जा सकती है, यही अध्ययन किया जा सकता है रिपीटेड मेजर डिजाइन के आधार पर, और यही किया जा सकता है रैंडम ग्रुप डिजाइन के आधार पर। तो 4 डिजाइन की बात करेंगे, लेकिन जो पहले 3 डिजाइन हैं ये तो लगभग इन ही नामों से जाने जाते हैं, लेकिन लगभग 50% लिटरेचर में, पुस्तकों में जो रैंडम ग्रुप डिजाइन है, इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि बहुत प्रचलित है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल डिजाइन भी कह सकते हैं, या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन भी कहते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है। रैंडम ग्रुप डिजाइन के रैंडम ग्रुप या रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन तो बात एक ही है, शब्द तो वही है लगभग। रैंडम की जगह हमने शब्द यूज कर दिया रैंडमाइज्ड, लेकिन वो बिल्कुल हटके नाम है, दैट इज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ये दूसरा नाम जो प्रचलित है, आपको अच्छे आर्टिकल्स में मिलेगा कि इन दिस स्टडी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन वाज यूज्ड, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन वाज यूज्ड। इस तरह की भाषा का उपयोग आपको आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अब शुरू करते हैं कहानी को। Again I repeat, our title is, our today's hypothetical title is effect of pranayama on intelligence. आज का हमारा शीर्षक है प्राणायाम का इंटेलिजेंस पर प्रभाव, और पहला इसको किससे आयोजित करेंगे हम? सिंगल ग्रुप डिजाइन। शुरू करते हैं सिंगल ग्रुप डिजाइन। इस सिंगल ग्रुप डिजाइन को आप देखिए, सी द स्ट्रक्चर। इस डिजाइन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इस डिजाइन की संरचना आप सबके सामने है। ओ मीन्स, देखिए रिसर्च की भाषा में ओ मीन्स ऑब्जर्वेशन। जहां कैपिटल ओ आपको दिखे उसका अर्थ है ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर? 2 ऑब्जर्वेशन 1 एंड ऑब्जर्वेशन 2। जहां कैपिटल एक्स दिखाई दे, दिस डिनोट्स ट्रीटमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट। एक्स मीन्स ट्रीटमेंट कहीं भी। तो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर? 2 observations are there, and how many treatments are there? 1 treatment. स्ट्रक्चर का स्पष्ट है। सरल भाषा में बात करते हैं। सरल भाषा में बात करें तो ओवर मीन्स ऑब्जर्वेशन, 1 मीन्स प्री टेस्ट। आप इंटेलिजेंस का प्री टेस्ट लेंगे। एक्स मीन्स ट्रीटमेंट। इन आवर हाइपोथेटिकल एग्जांपल ट्रीटमेंट इज प्राणायाम। तो ट्रीटमेंट के लिए आप ड्यूरेशन फिक्स करेंगे। फॉर हाउ मच ड्यूरेशन यू हैव गिवन प्राणायाम प्रैक्टिस? मान लीजिए फॉर 1 month, मान लीजिए। तो 1 month treatment is given as a X, as a independent variable, and after the completion of 1 month, observation 2 will be administered. That is known as post test. And our purpose is, the objective is to find out the significant difference between pre and post test. To find out the significant difference between O1 and O2. If the significant difference exists, O1 और O2 के बीच में, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में यदि सार्थक अंतर पाया जाता है, तो उस दशा में हम निष्कर्ष लेंगे कि प्राणायाम का इंटेलिजेंस पर प्रभाव पड़ता है।
अन्यथा हम कहेंगे अगर सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है तो हम कहेंगे प्राणायाम का प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी सी बात है। डिजाइन का नाम सिंगल ग्रुप डिजाइन। टेक्निक कौन सी यूज होगी, कल चर्चा हो चुकी है, डिपेंडेंट टी टेस्ट। यदि इस डिजाइन का यदि हम उपयोग करते हैं उस दशा में जिस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग करेंगे वो कहलाती है डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण। याद कीजिए, दिस डिपेंडेंट टी टेस्ट इज नोन बाय 4 डिफरेंट नेम्स। एक तो नाम हो चुका जी डिपेंडेंट टी टेस्ट, दूसरा है कोरिलेटेड टी टेस्ट, तीसरा है रिपीटेड मेजर टी टेस्ट, चौथा है पेयर्ड टी टेस्ट। इसलिए अलग अलग पुस्तकों को पढ़कर हमें शंकित नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड आफ्टर गोइंग थ्रू डिफरेंट लिटरेचर्स। This dependent T test is known by 4 different names. अब पहला मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या यह डिजाइन जो सिद्धांत था मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस उसको फुलफिल करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? कारण है उसका। हो सकता है आप प्राणायाम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो और भी कुछ एक्टिविटीज, कुछ गतिविधियां, कुछ यौगिक अभ्यास, वो जो भी आपका ग्रुप है वो सहभागिता करता हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि यह डिजाइन इस सिद्धांत की पूर्ति नहीं करता तो ये डिजाइन बहुत अच्छी श्रेणी में नहीं रखा गया है। स्पष्ट है क्वेश्चन का? नहीं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर On how many subject this study was conducted? 20. किसी भी शोधार्थी ने इस अध्ययन को आयोजित किया 20 सब्जेक्ट्स पर। न्यायाधीश की संख्या, सैंपल साइज कितनी है? 20. O1 means pre-test was conducted. ये 20 स्कोर्स हैं प्री-टेस्ट के। और काल्पनिक उदाहरण में अभी आपने निर्धारित किया था ट्रीटमेंट वाज गिवन फॉर 1 मंथ। ट्रीटमेंट दिया गया 1 महीने का और 1 महीने के बाद आपने O2 एडमिनिस्टर किया, पोस्ट टेस्ट कैलकुलेट किया और ये पोस्ट टेस्ट के 20 स्कोर्स हैं। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज 20 एंड नंबर ऑफ स्कोर्स आर 40। इतनी सी बात है। और किस सांख्यिकीय तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं? डिपेंडेंट टी टेस्ट। ठीक, अब ये बताइए, इसके आधार पर एक आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन की आवश्यकता है या अगले डिजाइन की तरफ बढ़े? डिपेंडेंट टी टेस्ट के ये जो आंकड़े हैं कि कैसे निष्कर्ष लेना है, कैसे डेटा फीड करेंगे, इसकी आवश्यकता है या आगे बढ़े? एक बार रिपीट कर देते। ठीक, तो इसको हमने किया। आई एम कॉपिंग दीज स्कोर्स। इन स्कोर्स को कॉपी किया। स्कोर्स को कॉपी करने के बाद आई एम गोइंग टू पेस्ट इन एक्सेल। इन स्कोर्स को आई एम गोइंग टू ओपन विद एक्सेल और इसी में एक्सेल शीट में सभी स्कोर्स को यहाँ पेस्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, सभी स्कोर्स को पेस्ट करने के बाद फर्स्ट कॉलम में क्या है आपके पास? O1 में ऑब्जर्वेशन 1 को क्या नाम दिया सिंपल भाषा में? तो ये प्री है और ये क्या है? पोस्ट है। और हम डिपेंडेंट टी टेस्ट का उपयोग करके आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास 40 स्कोर्स हैं। 20 स्कोर्स हमारे प्री टेस्ट के हैं, 20 स्कोर्स हमारे पोस्ट टेस्ट के हैं। और वी हैव गिवन 1 मंथ प्राणायाम ट्रीटमेंट, एक उपचार के रूप में प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया 1 महीने तक। इज इट ओके? किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माध्यम से। निःशुल्क है, सबके पास है, सबके कंप्यूटर्स में है, सबके लैपटॉप में है। अब याद कीजिए, क्लिक ऑन डेटा, क्लिक ऑन डेटा एनालिसिस और जिस नाम से यह सांख्यिकीय तकनीक दी गई है टी टेस्ट 2 सैंपल्स अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस के नाम से है। आप ओके पर क्लिक करेंगे। आपके पास वेरिएबल की 2 रेंजेस होंगी, 1 रेंज एंड 2nd रेंज। फर्स्ट रेंज इज रिलेटेड टू प्री टेस्ट, 2nd रेंज इज रिलेटेड टू पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट फर्स्ट रेंज के सामने एरो पर क्लिक करेंगे और सभी स्कोर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंक्लूडिंग द हेडिंग, इंक्लूडिंग द लेबल। अगेन क्लिक ऑन द सेम एरो
Then click on the second arrow, the arrow which is in front of variable to range. क्लिक करने के बाद ऑब्जर्वेशन 2 पोस्ट टेस्ट के सभी स्कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए. अगेन क्लिक ऑन द सेम एरो. अब ध्यान रहे हमें लेबल्स को सिलेक्ट करना है. यदि आपने हेडिंग दी है, यदि आपने कैरेक्टर्स को एंटर किया है फर्स्ट रो में, then you have to select for labels, otherwise there is no need to select labels. Is it okay? ओके पर क्लिक करना है और ये आपके सामने आउटपुट है. और इसी टेबल को, ये तालिका, ये आउटपुट जो प्रोड्यूस किया है, एक आपके सामने प्रस्तुत किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने, उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि अपनी भाषा आपकी हो सकती है कि यह तालिका प्रदर्शित करती है प्राणायाम के अभ्यास के प्रभाव को इंटेलिजेंस पर, जिसमें प्री टेस्ट का मीन है, प्री टेस्ट का माध्य 10.3 है और पोस्ट टेस्ट का माध्य 11 है. और इसका जो की वैल्यू है वो 1.377 है, जो कि 0.05 लेवल पर इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि यह पी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.1765 पाई गई है, जो कि 0.05 से अधिक है. इसलिए देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन इंटेलिजेंस. यह निष्कर्ष लिया जाता है कि प्राणायाम का इंटेलिजेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इसका अपने उदाहरण में आप अपने शब्दों में इसी तालिका को एक्सप्लेन करके और आप अपने रिजल्ट्स को लिखेंगे, परिणामों को लिखेंगे. तो ये तो थी कहानी पूरी सिंगल ग्रुप डिजाइन की, कि सिंगल ग्रुप डिजाइन के माध्यम से कोई भी प्रायोगिक अध्ययन कैसे आयोजित किया जाए. ठीक, आगे चलते हैं. इसकी आवश्यकता है, SPSS पर आवश्यकता है इसकी करने की नहीं आवश्यकता. ठीक, आगे चलते हैं. इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं. रिपीटेड मेजर डिजाइन, रिपीटेड मेजर डिजाइन, यही अध्ययन आयोजित करना हमें. रिपीटेड मेजर डिजाइन के माध्यम से we have to conduct the same study by using repeated measure design. लेमन की भाषा में बात करते हैं ताकि बिल्कुल स्पष्ट भाषा में ध्यान दीजिए. किसका प्रभाव देख रहे हैं? प्राणायाम. किस पर? इंटेलिजेंस पर. लेकिन प्राणायाम के अगर कोई प्रभाव पॉजिटिव नहीं पड़ेंगे तो हमें पता है कि नेगेटिव भी शायद पढ़ने की संभावना न के बराबर है, नहीं पड़ेगी. लेकिन कुछ ऐसे मान लो इसी टाइटल को थोड़ा सा चेंज करते हैं. इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज. समझने का प्रयास कीजिए. इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज. एक्स नाम की दवाई का वाई नाम की बीमारी पर प्रभाव. इज इट ओके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ड्रग एक्स. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ड्रग वाई, सॉरी डिजीज वाई, वाई नाम की बीमारी. ठीक, आपने यह ड्रग एक्स कितने दिनों के लिए दी? जैसे कि प्राणायाम को दिया हमने 1 महीना. हो सकता है एक ड्रग तो ऐसी चीज है ना कि वो ड्रग तो हो सकता है कि 2 दिन तक आपकी बीमारी को ठीक किया हो. ड्रग का तो ओवरडोज भी खतरनाक है. हो सकता है शुरू में ठीक कर दिया हो और बाद में वो बीमारी और बढ़ गई हो ड्यू टू ओवरडोज. तो वी रिक्वायर एग्जैक्ट डेट ऑफ इंप्रूवमेंट कि 1 महीने के बीच में कहां पॉजिटिव उसके बेनिफिट मिले और कहां उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा. तो वहां पर हमने फिक्स कर दिए थे 2 ऑब्जर्वेशंस, O1 और O2, और जो ड्यूरेशन थी हमने फिक्स कर दी थी कितनी? 1 मंथ. उसी को डिवाइड कर लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस इन दिस वी टेक मोर देन 2 ऑब्जर्वेशंस. यहाँ एग्जांपल में केवल 3 ऑब्जर्वेशंस की चर्चा की गई है. यहाँ पर केवल 3 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 3. यू कैन टेक n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जांपल उदाहरण देते हैं. O1 मींस प्री टेस्ट, X1 मींस प्राणायाम इज गिवन, O2 मींस मिड टेस्ट 15 दिन के बाद, और 15 दिन के बाद आपने X2 मींस प्राणायाम कंटिन्यूस, प्राणायाम को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, एंड O3 मींस फाइनल टेस्ट और पोस्ट टेस्ट. इज इट ओके? लेकिन आप 5-5 दिन में भी कर सकते हो. O1 प्री टेस्ट, मिड टेस्ट 1 5 दिन के बाद, मिड टेस्ट 2 10 दिन के बाद, मिड टेस्ट 3 15 दिन के बाद. It means in this we have to take more than 2 observations to find out, to know exact date of improvement. Exact date भी नहीं कहेंगे, exact duration of improvement कि कौन सा सटीक है. इसमें इस डिजाइन में ध्यान दीजिए, बहुत योगिक साइंसेज में बहुत स्टडीज हुई हैं इस डिजाइन को अपनाकर,
और टॉप जर्नल में प्रकाशित हुई हैं। तो हमारा टाइटल क्या है? इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन इंटेलिजेंस। ध्यान दीजिए, इसमें प्राणायाम के प्रभाव को तो देख रहे हैं, लेकिन प्राणायाम के प्रभाव के साथ साथ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट। प्रभाव के चलन को भी देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रभाव देखना और प्रभाव के चलन को देखना दोनों में अंतर है ना। कि यहाँ टाइटल को हल्का सा परिवर्तित करना चाहे तो कर सकते, इसी शीर्षक के साथ भी कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन इंटेलिजेंस, या हम टाइटल को परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन इंटेलिजेंस। तो सेकंड टाइटल इज मोर सुटेबल, जो अधिक उपयुक्त है, कि ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन इंटेलिजेंस। कि कब बढ़ा कब घटा, कि कितने दिनों का, या अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए करें हम कि इतने ड्यूरेशन हमें पर्याप्त है, उसके लिए इस डिजाइन की उपयोगिता है। तो पहली बात, क्या डिजाइन यह है उस डिजाइन से थोड़ा ठीक है? ठीक है। क्या ये प्रिंसिपल को फुलफिल करता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस? नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता ना। है तो भाई एक्सटेनियस वेरिएबल्स को आपने नियंत्रित कहां किया है? नहीं कर रहे। लेकिन इस डिजाइन को बनाया जा सकता है। कैसे? यू कैन राइट डाउन कैसे। मान लीजिए आपने कितने ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट कितने? केवल एक। क्या है? प्राणायाम। और ऑब्जर्वेशन कितने हैं? प्री टेस्ट के बाद कितना ड्यूरेशन आपने दिया है? 15 डेज ऑब्जर्वेशन 2 के लिए। उसके बाद कितना दिया? 15 डेज और थर्ड ऑब्जर्वेशन लिया। इज इट ओके? मान लीजिए आपने विदाउट एनी ट्रीटमेंट 1 महीने तक प्री, मिड और फाइनल टेस्ट किया, तीन ऑब्जर्वेशन लिए। मान लीजिए विदाउट ट्रीटमेंट, क्लियर हुआ? विदाउट ट्रीटमेंट लिया और उनके बीच में भी टेक्निक लगाई, रिपीटेड मेजर एनोवा, और वहां अंतर नहीं आया। ध्यान इस मेरे बिंदु को समझने का प्रयास कीजिए। विदाउट ट्रीटमेंट 3 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए और उनको डिफरेंस देखिए, और उनमें डिफरेंस नहीं आया तो आप ये कहेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि अपने आप बढ़ने का चलन नहीं है। और उसके बाद इस डिजाइन को दोबारा से यूज कीजिए। इज इट ओके? तो इससे बढ़ाना, इट मींस यू अप्लाई दिस डिजाइन ट्वाइस, विदाउट ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। यह बिंदु स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। तो in this technique, that in this design, the technique which will be used is known as repeated measure ANOVA. Repeated measure ANOVA. याद कीजिए, वन वे ANOVA किसका एक्सटेंशन थी? इंडिपेंडेंट टेस्ट का। वहां 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप थे, और वन वे ANOVA में 2 से अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप थे। तो यह किसका एक्सटेंशन है? ये किसका एक्सटेंशन है? डिपेंडेंट टेस्ट का। वहां ऑब्जर्वेशन 1 और 2 है, या मोर देन 2 ऑब्जर्वेशंस है ऑफ द सेम ग्रुप, ऑफ द सिंगल ग्रुप। इज इट ओके? तो टेक्निक है रिपीटेड मेजर एनोवा। वी हैव टू अप्लाई द टेक्निक नेम्ड रिपीटेड मेजर एनोवा। अब प्रश्न उठता है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस रिपीटेड मेजर एनोवा की सुविधा है? नहीं है। तो हम अभी करते हैं इसको किसके माध्यम से? एसपीएस के माध्यम से। सी द स्कोर्स ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट द स्टडी वाज कंडक्टेड? 20। यह स्टडी आयोजित की गई 20 सब्जेक्ट्स पर। और ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 3 है। प्री टेस्ट है, मिड टेस्ट है, फाइनल टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं? 60 scores है। Objective is to find out the significant difference between observation 1, 2 and 3. इस अध्ययन का उद्देश्य है कि प्री टेस्ट, मिड टेस्ट और फाइनल टेस्ट के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करना। यदि सार्थक अंतर आता है तो हम कहेंगे प्रभाव बढ़ता है, सार्थक अंतर नहीं आता तो प्रभाव नहीं पड़ता। हो सकता है O1, O2 में डिफरेंस नहीं आए, O2, 3 में भी आ सकता है ना। किस टेक्निक का नाम? रिपीटेड मेजर एनोवा। इसको आगे बढ़े या इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
आई एम कॉपिंग दिस स्कोर्स, मैं इन स्कोर्स को कॉपी कर रहा हूं। कहां पर स्कोर पेस्ट किए गए हैं? किए गए हैं अभी एक्सेल में नहीं है, देखो क्यों पूछ रहा हूं, उसके पीछे कारण है, पूछने के पीछे भी कारण है कि आई एम कॉपिंग दिस स्कोर्स फ्रॉम पावर पॉइंट। कई बार बीच में हम अटक जाते हैं तो आगे की यात्रा पूरी नहीं कर पाते, वहीं पर हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। और आई एम गोइंग टू ओपन SPSS। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ट्राई करता रहा कि जो मेरे साथ मुझे अधिक समय देना पड़ा, आपको नहीं देना पड़े। कि कॉपी किया मैंने कहाँ से? पावर पॉइंट से, और मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और ये एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं सोचा कि कोई सॉफ्टवेयर की कमी है, कहीं मेरी गलती है, और मैं गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। बाद में पता चला कि पावर पॉइंट से कॉपी करने के बाद ये SPSS डायरेक्ट नहीं लेता। फर्स्ट वी हैव टू पेस्ट दीज ऑन एक्सेल, और वहां से दोबारा कॉपी करके हमें यहाँ लाना पड़ेगा। ये पर्पस था मेरा। तो क्या करूँ मैं? एक्सेल में पेस्ट करके और वहां से कॉपी करके SPSS में लाएंगे, क्योंकि ये कॉपी किया और यहां से वो SPSS अब एक्सेप्ट करेगा। पावर पॉइंट से एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी कारण हो इसका सॉफ्टवेयर का, यहाँ से एक्सेप्ट किया। इज इट ओके? तो फर्स्ट कॉलम इज फॉर pre-test observation 1, second column is for mid-test observation 2, and third column is for final test or observation 3. Our purpose is to find out the significant difference between O1, O2 and O3. Go to variable view, एक पीजिए यहाँ पर, पहले में है pre-test, दूसरे में है mid-test, तीसरे में है post-test, कह सकते हैं फाइनल टेस्ट, जो आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, ध्यान दीजिए किस टेक्निक का उपयोग करने वाले हैं? यू कैन राइट डाउन द कमांड्स, गो टू एनालाइज, आप एनालाइज पर जाएंगे। एनालाइज के बाद आप जनरल लीनियर मॉडल में जाएंगे। जनरल लीनियर मॉडल के बाद आप रिपीटेड मेजर्स में जाएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा है ऊपर फैक्टर। देखो फैक्टर के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। यहाँ फैक्टर शब्द का अर्थ है ऑब्जर्वेशन। ध्यान दीजिए, फैक्टर जो टर्मिनोलॉजी है उसका विभिन्न रूपों में, स्टैटिस्टिक्स में भी अलग अलग रूपों में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन फैक्टर का अर्थ है ऑब्जर्वेशन। तो जब हाउ मेनी फैक्टर्स वी हैव? 3। तो क्योंकि कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको चेंज कर दीजिए। फैक्टर की जगह आप चेंज करके जो एक सरल नाम जिस नाम से हम रख रहे हैं उसको रख दीजिए ऑब्जर्वेशन। और ये नंबर ऑफ इन ऑब्जर्वेशन के लेवल हमारे कितने, स्तर कितने हैं? 3। लिख दीजिए 3, सिंपल सा आप तो ऐड कर दीजिए। क्लियर कि वी हैव एडेड 3 ऑब्जर्वेशन, 3 लेवल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है एडेड 3 लेवल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये सॉफ्टवेयर अंतर्यामी तो है नहीं कि कौन सा लेवल कौन सा है, तो ये डिफाइन कीजिए। इस पर डिफाइन करेंगे तो सॉफ्टवेयर इज आस्किंग कि what do you mean by 1, what do you mean by 2 and what do you mean by 3, ये पूछ रहा आपसे। तो इसको हम बताते हैं कि 1 means 3, 2 means mid, 3। Is it okay? इतनी सी बात है, पूरा हो गया। क्लिक ऑन ओके। परिणाम, इससे अच्छे परिणाम क्या होंगे? ये पूरा इसने आउटपुट दिया। हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन। हमारे कितने ऑब्जेक्टिव हैं? कई ऑब्जेक्टिव हैं। अभी तक तो हम एक ही ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। इस डिजाइन को समझेंगे तो भी बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। इस डिजाइन को लेकर पूरी PhD आयोजित की जा सकती है। यह डिजाइन भी बहुत अच्छे स्तर पर उपयोग किया जाता है। इस डिजाइन का भी अच्छे स्तर पर उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव में बार बार चर्चा कर रहे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन इंटेलिजेंस। It means to find out the significant difference between pre, mid and post test in relation to intelligence. Is it okay? ये बात तो स्पष्ट है ना? तो वो हम किसके बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं? प्री, मिड, पोस्ट। लेकिन उसको हमने एक नाम दिया है ना। अगर इसकी जगह दूसरा आंसर देते तो वो ज्यादा सटीक था। वो क्या है? ऑब्जर्वेशन।
कि हम विभिन्न ऑब्जर्वेशंस के भी सार्थक अंतर ज्ञात कर रहे हैं। विभिन्न ऑब्जर्वेशन इज आपने बताया 3 मीटर, तो ऑब्जर्वेशंस के सामने की वैल्यू को देख लीजिए। वेयर इज ऑब्जर्वेशन, ये देखिए ये ऑब्जर्वेशंस लिखा है, ऑब्जर्वेशंस के सामने एफ वैल्यू है 0.857 और ये इनसिग्निफिकेंट है 0.43 है। यदि ये वैल्यू रही होती 0.05 से कम तो आप कहते कि तीनों के बीच में सार्थक अंतर है। इसका कि प्राणायाम का प्रभाव पड़ता है इंटेलिजेंस पर, यह कहा जाता। लेकिन यहाँ since this value is not significant at 0.05, since the observed this significance level is 0.433, it's higher than the 0.05, यह 0.05 से अधिक है। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्राणायाम का इंटेलिजेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्री, मिड और फाइनल के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। Is it okay? क्वेश्चन सवाल, मान लो यह अंतर आया होता, जैसे हमने कल वर्ग अनुवाद की बात की थी, याद कीजिए। यदि डिफरेंस नहीं है देन वही समाप्त, यदि डिफरेंस आता है तो हम पेयर्ड मीन्स को कंपेयर करते हैं वन वे अनुवाद में। और याद कीजिए पेयर्ड मीन्स को कंपेयर करने के लिए दो हमारे पास पोस्ट ऑफ टेस्ट थे जिसकी चर्चा की थी, जो से इक्वल सैंपल साइज में एलएसडी का प्रयोग किया था और अनइक्वल में कैथीज का प्रयोग किया था। इसी प्रकार से इसमें बात तो उसी तरह की है लेकिन थोड़ा सा हटकर है। इफ द इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट द स्टडी एंड्स, यदि सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है तो अध्ययन वही समाप्त। अंतर नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन प्रभाव पड़ता है उस दशा में वी हैव टू एक्सटेंड द स्टडी। उस दशा में हमें इस अध्ययन को विस्तारित करना। क्यों? यह हो सकता है ना O1 O2 में डिफरेंस आए 15 दिन में प्रभाव, और उसके बाद आगे एक बार एक लेवल को अचीव करने के बाद O2 और O3 में अंतर ना आए, हो सकता है ना। तो आफ्टर फाइंडिंग आउट द इफेक्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द इफेक्ट। उसके बाद हमें इफेक्ट के ट्रेंड को पता करना है। तो कितने ट्रेंड, कितने चेंजेस होने की संभावना है इस काल्पनिक उदाहरण में? 2। चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, चेंज फ्रॉम सेकंड टू थर्ड। स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च की भाषा में द चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा? इंटेलिजेंस। चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड इज नोन एज लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड तो यानी पहले ऑब्जेक्टिव जो हमारा था सार्थक अंतर ज्ञात करना, यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया तो सबसे उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू फाइंड आउट लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड मींस टू फाइंड आउट द चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। ये एक फिक्स भाषा है। उसके बाद क्या देखेंगे? तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू फाइंड आउट द चेंज फ्रॉम सेकंड टू थर्ड, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक ट्रेंड। थर्ड ऑब्जेक्टिव विल बी टू फाइंड आउट द quadratic trend. Third objective will be to find out the quadratic trend. Is it okay? Effect of the quadratic trend. Quadratic trend is difference between second and third. Second, third. अब आगे चलते हैं। कितने ऑब्जर्वेशन है? 3। यदि 4 नहीं होते तो तीसरे चौथे के बीच में देखना पड़ता। वो होता हमारा क्यूबिक ट्रेंड। वो होता यदि इस एग्जांपल में रहा होता तो वो होता हमारा क्यूबिक ट्रेंड। लेकिन बहुत अधिक टर्मिनोलॉजीज हमें याद नहीं करनी पड़ेंगी। स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज केवल 3 ही है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। उसके बाद जितने भी आगे हैं उनका फिक्स नाम है। 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, 6th ऑर्डर, यानी अगला ऑब्जेक्टिव होता था 4th ऑर्डर ट्रेंड, 5th ऑर्डर ट्रेंड, 6th order trend. So there are only 3 specific terminologies: linear trend, quadratic trend, cubic trend, 4th order, 5th order. तो इसमें कितने ट्रेंड्स हैं? 3। नो, 2 ही तो है इसमें, तीसरा कैसे है? 2 ही तो ट्रेंड है। 2 ट्रेंड कौन कौन से? लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। लीनियर देख लीजिए आप, इसमें देखिए रिजल्ट होगा लीनियर का, देखिए कहीं होगा। ये देखिए लीनियर ट्रेंड भी देखिए, ओवरऑल ट्रेंड यानी तीनों में अंतर नहीं पाया गया तो लीनियर में कैसे डिफरेंस होगा? क्वाड्रेटिक में कैसे डिफरेंस होगा? यदि वहां डिफरेंस रहा होता तो संभावना थी लीनियर
या क्वांटिटी किसी एक में आता डिफरेंस या दोनों में भी आ सकता था। इज इट ओके? वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिपीटेड मेजर एनोवा। विस्तार से चर्चा कर चुके हैं रिपीटेड मेजर एनोवा के बारे में। कितने डिजाइन की बात हुई? 2। तो यह डिजाइन तो अच्छा है। इस डिजाइन में मेरा एक प्रश्न है आपकी टेस्टिंग के लिए नहीं, मेरी खुद की टेस्टिंग के लिए, स्वयं की टेस्टिंग के लिए, अगर हम इस डिजाइन का उपयोग इस रूप में करना चाहें जिससे कि सिद्धांत की पूर्ति हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, वेरिएशन, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर रेंज, तो हमें क्या कर देना चाहिए? पहले ट्रीटमेंट दिए बिना ही तीनों के बीच में डिफरेंस देख ले कि अपने आप विदाउट एनी ट्रीटमेंट बढ़ने घटने का चलन नहीं है, यह इंश्योर करने के लिए। इज इट ओके? अब अगले की बात करते हैं। पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन। यही अध्ययन आयोजित किया जा सकता है। पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन। सीधा स्ट्रक्चर। अभी तक जो दोनों डिजाइन थे, ग्रुप कितने थे? एक ही था ना। सिंगल ग्रुप डिजाइन में भी एक ही ग्रुप था, रिपीटेड मेजर डिजाइन में भी एक ही ग्रुप था। In this we have 2 groups, experimental group and control group. In this design we have 2 different groups. Is it okay? X means treatment. Treatment is given to the first group and दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया, प्री टेस्ट लिया ही नहीं गया, डायरेक्टली पोस्ट टेस्ट लेते हैं। O1 पोस्ट टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आफ्टर ट्रीटमेंट, O2 पोस्ट टेस्ट ऑफ द कंट्रोल ग्रुप विदाउट एनी ट्रीटमेंट, और O1 और O2 को कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर O1 एंड O2, डिफरेंस आता है तो हम कहते हैं प्रभाव है, नहीं तो नहीं है, लेकिन हम इसमें प्री टेस्ट नहीं लेते। इफ यू आर श्योर, यदि आप श्योर है कि प्री टेस्ट दोनों का समान है, in that case there is no need to take pre-test. लेकिन वास्तव में प्री-टेस्ट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मान लो आपको लगता है कि दोनों समूह एक जैसे हैं, लेकिन अगर अंतर पाया गया तो the study will be full of error, biasness, error। सिंगल ग्रुप डिजाइन में किस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया गया? डिपेंडेंट टेस्ट का। उसमें रिपीटेड मेजर डिजाइन में किस टेक्निक का उपयोग किया गया? रिपीटेड मेजर एनोवा। इसमें किसका उपयोग किया जाएगा? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। स्वतंत्र समूह है, दोनों अलग अलग हैं, रिपीटेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशंस का। और ये देखिए ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट दिस स्टडी वाज कंडक्टेड। यह अध्ययन कितने लोगों पर आयोजित किया गया? नहीं 20 पर। क्यों 40 पर? क्योंकि सेपरेट ग्रुप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अलग है, कंट्रोल ग्रुप अलग है, दोनों का डायरेक्टली हम पोस्ट टेस्ट लेते हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, both the groups are independent in nature, इसलिए यहाँ पर we have to apply independent t test, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे स्वतंत्र टी परीक्षण। अब मेरा आपसे प्रश्न कि इसके डेमोन्स्ट्रेशन की, इसके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन की आवश्यकता है या आगे बढ़े? आवश्यकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। आई एम कॉपिंग दीज स्कोर्स। इन स्कोर्स को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमें एक्सेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन पहले हम एक्सेल से ही करते हैं, एक्सेल से कर लेते हैं। ये क्या है? नहीं, ओवर। इसमें ऑब्जर्वेशन का, इसमें ऑब्जर्वेशन की बात ही नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ एक ही है, पोस्ट टेस्ट है दोनों के। और दूसरे में क्या है? कंट्रोल ग्रुप का इंडिपेंडेंस है। वी हैव ओनली सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप में सिंगल ऑब्जर्वेशन है। और ये कंट्रोल ग्रुप है और सिंपल सा है, डेटा एंट्री इज कंप्लीट, डेटा एंट्री पूरी हो चुकी है। गो टू डेटा, डेटा पर जाइए, गो टू डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस पर जाइए, और जिस नाम से टेक्निक है पेयर टू सैंपल्स फॉर मीन द टी टेस्ट, क्लिक ऑन ओके। उसी प्रकार से नो सॉरी, हमने ध्यान दीजिए, आपने गलती की।
एक्सेल में जो हमने ऑप्शन लिया था वो ऑप्शन गलत था और आपने भी नहीं बताया, कल रिपीटिशन कर चुके हैं। हमने किस टेक्निक के नाम से उसका चयन किया था? हमने इससे पहले उसमें नहीं, आपने भी ध्यान नहीं दिया। हमने अभी जो आज की बात कर रहे हैं, एक हमने गलती की है, हमने टी टेस्ट 2 सैंपल्स में इक्वल वेरिएंस को सिलेक्ट किया था। ये तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की कमांड थी, मुझसे गलती हुई लेकिन आपने टोका नहीं, कल चर्चा हो चुकी। ये तो इंडिपेंडेंट, ये कमांड तो इसकी है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की। वो टी टेस्ट कौन सा था? डिपेंडेंट टी टेस्ट था। तो डिपेंडेंट टी टेस्ट को तो पेयर्ड टी टेस्ट कहा जाता है ना, तो वहां पेयर्ड करना था। तो यहाँ बात वही है, यहाँ पर हमें क्या करना है? तो आपको ध्यान देना चाहिए था। क्लिक कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अगेन क्लिक ऑन दिस, सेलेक्ट, क्लिक ऑन ओके। आउटपुट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आउटपुट आप सबके सामने है, देखिए। तो आप मुझे ये प्री टेस्ट का मीन है, सॉरी एक्सपेरिमेंटल का मीन है, कंट्रोल का मीन है, टी वैल्यू है, इनसिग्निफिकेंट है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल। अब जो गलती हुई थी उसको सुधारने के लिए दोबारा से बात करते हैं। मुझे आप बताएंगे इसमें से मुझे बताइए जो सिंगल ग्रुप डिजाइन था उसके लिए जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की कमांड क्या होनी चाहिए? पेयर टी टेस्ट, ओके। और जो यह था अब इसके लिए कमांड क्या है? टू सैंपल्स जो हमने गलती की उसको ध्यान रखें, क्योंकि आई रिपीटेड यस्टरडे आल्सो, इसको रिपीट कर चुके हम एक बार का, ठीक है। तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस। इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? कितने डिजाइन, यह डिजाइन अच्छा है? कैसे अच्छा है? क्यों अच्छा है? अरे हो सकता है ना, इन्होंने यहाँ से बताया था कि बायसनेस की संभावना है। आप समझ रहे हो दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। यह भी कमजोर है, अच्छा डिजाइन नहीं है, यह भी बहुत अच्छा डिजाइन नहीं है। अगर इस डिजाइन के आधार पर आप इसकी अच्छी शोध पत्रिका में अपना शोध पत्र प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे तो प्रकाशित थोड़ा ही किया जाएगा। रिपीटेड मेजर डिजाइन में आपको उस वीकनेस को दूर करने का आपके पास तरीका है, जो यहां से बताया था मैडम ने। क्या बताया था? विदाउट ट्रीटमेंट एक बार चलन देख लीजिए, एक ट्रेंड देख लीजिए। लेकिन सिंगल ग्रुप डिजाइन भी अच्छा नहीं है और एक पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अब एक डिजाइन बचा जो कि मेन पर्पज था उस तक पहुंचना। मेन पर्पज था उस डिजाइन की बात करना, लेकिन उस डिजाइन की उपयोगिता को जानने के लिए, वो डिजाइन उपयोगी है या नहीं उसको जानने के लिए चर्चा की गई सिंगल ग्रुप डिजाइन की, रिपीटेड मेजर डिजाइन की, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन की। अब एक प्रश्न उठता है, मान के चलिए कि अब कहानी शुरू होती है, अब मेन कहानी शुरू होती है, इसको और स्लोली करेंगे। और ये आप सबके लिए योग के क्षेत्र के जितने भी अनुसंधान करता है शोधार्थी हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि यदि आप अच्छी शोध पत्रिका में अपने शोध पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं तो